हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, द ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल ओवर टेक्नोलॉजी। मतलब अगर ह्यूमन स्पिरिट और टेक्नोलॉजी के बीच में एक तरीके से द्वंद्व है, एक तरीके से कन्फ्लिक्ट है, तो ह्यूमन स्पिरिट को प्रिवेल करना चाहिए, ह्यूमन स्पिरिट की जीत होनी चाहिए, ऐसा आइंस्टीन बोलते हैं। और आइंस्टीन उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था फिजिक्स में 1921 में। और उनका ये फर्म बिलीव था कि अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हो, उसमें ह्यूमैनिटी का एलिमेंट होना ज़रूरी है, उसमें कंपैशन का एलिमेंट होना ज़रूरी है, उसमें एम्पैथी का एलिमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करते हो, तो जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, ह्यूमन एम्बिशंस हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होगी। और जब कोई लिमिट नहीं होगी तो उनका मिसयूज़ होगा। टेक्नोलॉजी जो आपने कोई इन्वेंट की है, उसका मिसयूज़ करोगे आप, उसका यूज़ ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं, डिस्ट्रक्शन के लिए करोगे। ठीक है। तो अब ये अगर सिंपल रीडिंग अगर हम देखें इस कोड की, तो इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको सबसर्विएंट होना चाहिए ह्यूमन स्पिरिट के, और टेक्नोलॉजी को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो ह्यूमन स्पिरिट को डोमिनेट कर सके। ठीक है। लेकिन अगर हम एक क्लोजर रीडिंग करें इसकी, तो वो ये कोड क्या बोलता है, ये एक वार्निंग की तरह है कि ये इंसानों पर है, ये ह्यूमंस पे है कि वो कैसे रिनोवेट करें कॉन्स्टेंटली, और कैसे अपस्केल करें टेक्नोलॉजी को, कि जिससे इंश्योर हो सके कि ह्यूमैनिटी बची रहे, ह्यूमैनिटी इज रिटेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी ह्यूमैनिटी बची रहे, एंड दैट एनीथिंग पोटेंशियली हार्मफुल इज मॉडिफाइड और डिस्कार्डेड एट द इनिशियल स्टेजेस ओनली। अगर उस टेक्नोलॉजी से, उस इनोवेशन से कुछ पोटेंशियल हार्म होने वाला है, तो हम उसको इनिशियल स्टेज पे ही डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। अब आइंस्टीन जो थे, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा था। ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जो अगर अनकंट्रोल्ड साइंटिफिक रिवोल्यूशन होती है, डिस्कवरी हो सकती है, तो उससे सोसाइटी का कितना हार्म हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी हाँ लाइफ इंप्रूव कर सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकती है, बट ये टेक्नोलॉजी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकती है, जिससे सोसाइटी में कियोस आएगा और डिस्ट्रक्शन ही होगा चारों दिशाओं में। तो जैसे वो उन्होंने एडोल्फ हिटलर थे, जो नाजी पार्टी के थे, उस उनको अपोज किया था। ठीक है। और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जर्मनी, जो उनका जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ से उनको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है। और ये कोट कैसे और क्या हाईलाइट करता है कि जो ह्यूमन है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है ना, उनको भूल जाते हैं। वो फार साइटेड नहीं होते, विजन नहीं होता। वो अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए हम किसी भी चीज़ को मिसयूज़ कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी वो मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है। बट और वार्निंग सिग्नल्स आईपीसीसी की रिपोर्ट दे रही हैं। ठीक है। लेकिन कंसर्टेड और जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, वो नहीं ले पा रही इस कंट्री। ठीक है। ये यूएनएफसीसी के मीटिंग होती है, COP27 हुआ, बट अभी भी कुछ कंक्रीट नहीं निकल पाया, कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। ठीक है। सो ये बताता है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च है, टूल है आपके पास पे, बट ह्यूमन जो है ना, अपनी स्पिरिट को प्रिवेल होने नहीं दे रहे टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है। सो अब अब इस कोड को आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी देखो, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, ठीक है, उसने एक तरीके से पूरी दुनिया में एक तूफान सा ला दिया है कि, और बहुत सारी डिस्कशन होने लग गई हैं कि कैसे एआई है ना, वो ह्यूमन को इफेक्ट करेगा फ्यूचर में। और ठीक है, कैसे इससे बहुत सारी जॉब्स लॉस हो जाएंगी, कैसे वर्ल्ड जो है, जिसको हम अभी जिस तरीके से हम वर्ल्ड को अभी देखते हैं, वो वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो एआई का जो राइज है ना, और उससे ना ह्यूमन ह्यूमन की जो लाइफ, ह्यूमन है, वो एक तरीके से हेल्पलेस फील करेंगे। ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा चारों दिशाओं में। ठीक है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, उसको प्रिवेल करना चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जो अगर टेक्नोलॉजी एआई है, वो अगर ओवर पावर कर देती है ह्यूमन स्पिरिट को, तो फिर डिस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो इसलिए क्या है, ह्यूमन स्पिरिट को प्रिवेल करना चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि क्योंकि जो हम कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका अल्टीमेट एम क्या है, उसका अल्टीमेट एम है कि ह्यूमन लाइफ्स हैं, उसको और बेटर बनाना। ठीक है। और इस कोड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, कोविड कोविड की वैक्सीन आपने बनाई, बहुत सारी डेवलप की। ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ किया आपने, आपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ह्यूमैनिटी है वो प्रिवेल करी। ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केस में देखोगे आप। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि या जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी उसकी हेल्प से आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, डाटा जो प्रोसेसिंग है वो फास्टर हो सकती है। ठीक है। तो और उसका आप गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो, गवर्नेंस में जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो इस यहाँ पे भी क्या, आपकी जो ह्यूमन स्पिरिट है वो प्रिवेल कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है। तो आप इस तरीके से आप ये जो ह्यूमन स्पिरिट को प्रिवेल करना है टेक्नोलॉजी के ऊपर,
तो इस अगर ये ऐसा ये कोट है तो इसको आप कैसे इस अपने ऐसे को डिवाइड कर सकते हो कि ह्यूमन स्पिरिट अगर प्रिवेल नहीं कर रही है टेक्नोलॉजी पे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और ह्यूमन स्पिरिट जब प्रिवेल करेगी टेक्नोलॉजी के ऊपर तो क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स होंगे, और हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि ह्यूमन स्पिरिट प्रिवेल करे। ह्यूमैनिटी का जो एलिमेंट है, जो कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस और फ्रैटर्निटी का जो एलिमेंट है उसको हम इंश्योर करें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं जब हम ह्यूमैनिटी को प्रिवेल करने करने देंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी क्या है, एक मीडियम है, टेक्नोलॉजी मीन्स है टू अचीव द एंड। ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द प्लानट। तो हमको कैसे देखना है कि हम कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करें जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको अरेस्ट कर सके। जो बहुत सारी टेररिज्म की केसेस हैं उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो जो टेरर फंडिंग है उसको ब्लॉक करें, कैसे हम बेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें वर्ल्ड में। सो इस तरीके से ये जो कोट है इसको आप यूज़ कर सकते हो ऐसे में, और इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में इसको ब्रेक करके अपना ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कुछ और कोट हैं जो आइंस्टाइन के। विदाउट एथिकल कल्चर देयर इज नो सॉल्वेशन फॉर ह्यूमैनिटी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, knowledge is limited, imagination encircles the world, a dictatorship means muzzles all around and consequently stultification, science can flourish only in an atmosphere of free speech। तो ये सारी कोट है, इन कोट को ब्रेक डाउन करो, ब्रेनस्टॉर्म करो और ट्राई टू राइट ऐसे ऑन दीज कोट। और ये जितना आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस करोगे, खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्या, ग्रेजुअली आपका ऐसे राइटिंग इंप्रूव होगी और यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऐसे। और इस तरीके की जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो अपने ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से आप एक्सट्रैक्ट करो।